टू लेजेंड्स इन वन फ्रेम, ये मिसाल और ये हमने सुना तो बहुत है, आज देख भी लिया। पारस घाट का और फ्यूचर या राइजिंग स्टार ऑफ नेपाल रविंद्र धान, और पहले तो एक साथ हैं दोनों, लेकिन पहले तो मैं बड़ा वेलकम, ड्रीम वेलकम। और ये वेलकम मेरे रोहित पौडेल साहब ने सपने में ही देखा होगा। और रोहित पौडेल भाई, ये वेलकम आपको भी चाहिए अगर तो वेस्ट इंडीज़ से जीत के आना, ये वेलकम आपको चाहिए तो वर्ल्ड कप में टेस्ट नेशन को हरा के आना, या जब भी इंडिया से मैच हो जीत के आना, ये वेलकम आपको भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ये वेलकम आपको भी मिलेगा। बट रविंद्र फ्रॉम प्लेइंग अंडरग्राउंड फाइट्स टू गेटिंग ऑल द लाइमलाइट इन द वर्ल्ड, आप देखो प्रेसिडेंट भी इनवाइट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने भी बुला लिया, उसके बाद पारस घाट का भी मुलाकात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है, अवाम इतनी आई हुई है, आपको वेलकम करने दुनिया आई हुई है, आपको वेलकम जिस तरीके का हो रहा है, ये भाई रविंद्र ने ना ख्वाब में ही सोचा होगा। इस तरीके का वेलकम जितने भी एथलीट होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स लाइफ में जाते हैं या इट्स जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका ये लाइफ टाइम, ऑब्वियसली यार देखो हर बंदा नहीं कर सकता, हम जितने भी नेपाल में रहने वाले हैं वो यही चाहते होंगे भाई हम कंट्री को प्राउड फील करवाएं, लेकिन चांसेस क्या होते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलता है ना उसके पास बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं ये गोल अपना अचीव करने के। और ये गोल रविंद्र ने भी ऑब्वियसली देखा होगा, जब देखा उसको अचीव किया। भाई एक टाइम था बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, और जो आज प्रेसिडेंट मुलाकात कर रहे हैं वो तो पहचानते भी नहीं होंगे। आज आप देखो ना, लाइमलाइट प्रेसिडेंट वाली लाइमलाइट, प्रेसिडेंट बुला रहे हैं और नीचे लोग लिख रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट वाले कमेंट में गया, मैंने कहा यार क्या पता कुछ अच्छी बात हो, नीचे लिख रहे हैं कि भाई ऑनरेबल प्राइम, पता नहीं इन्होंने एक पोस्ट डाली थी वो मैं पढ़ देता हूँ, और उसके नीचे कमेंट क्या आया वो भी आप देख लो भाई, कि नेपाली MMA स्टार रविंद्र धान इज ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल टुडे। तो नीचे लोग लिख रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट इज बीइंग ऑनर्ड बाय रविंद्र धान। रविंद्र से अपने प्रेसिडेंट जो हैं वो उनको ऑनर्ड फील करना चाहिए कि आप एक स्टार के साथ मिल रहे हो। एक बंदा लिख रहा है भाई रविंद्र भाई ओनली 2 पंचेस फॉर, क्या लिख रहे हो भाई, मतलब प्रेसिडेंट ने तुम्हारे, एक लिख रहा है डोंट गो टू नियरली केपी नेक्स्ट फाइट यू विल लूज, यानी वो पनौती वाली बात कर दी उन्होंने। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें एवरीथिंग इज टेम्पररी बट केपी, अबे भाई ये क्या लिख दिया, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। गिव हिम 10 लाख कम ऑन प्रेसिडेंट, हाँ भाई प्रेसिडेंट 10 लाख तो दे सकते हो यार, 10 क्या मैं तो कहता हूँ 50 लाख दो। प्रेसिडेंट वांटेड टू बी इन द न्यूज़ एज पीपल माइट हैव फॉरगॉटन दैट दे हैव अ प्रेसिडेंट एज वेल। या ये तो है, वैसे नेपाली से मैंने जितने भी लोगों से पूछा है उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का पता है, प्रेसिडेंट उनको पता ही नहीं हमारा प्रेसिडेंट है कौन। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है हमें भी नहीं पता हमारा कौन चल रहा है, तो पता नहीं प्रेसिडेंट की एक तो हालांकि रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन पता नहीं यार हम लोगों में ये प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर खुद ही बना देता है और अपना ही चिरकुट लेके आता है या क्या करता है, मेरी समझ से बाहर है। खैर पारस खाड़का में मैं बात कर रहा था, पारस खाड़का ने वेलकम किया है रविंद्रा को खुले हाथों से, और रविंद्रा और पारस खाड़का दोनों एक साथ खड़े हुए, माई 2 फेवरेट्स यार, माई 2 फेवरेट्स। और मैं तो भाई उसी को सपोर्ट करता हूँ ऑब्वियसली जिसने भाई मुल्क के लिए कुछ किया हो। तो यही है, मैं रोहित पौडेल से भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। जब लोग कहते हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, भाई क्रिटिसिज्म नहीं होता, आप पे करोड़ों लोगों का भरोसा है तो आपको भी ये वेलकम मिलेगा। खैर वेलकम भी आप देखिए, रविंद्रा को एक नेक्स्ट लेवल वेलकम मिला दुनिया ने, नेपाल ने आके, मैं ये देख के बड़ा खुश हुआ एटलीस्ट यार नेपाल ने अपने स्टार्स को वेलकम करना जाना है। मैंने एक ये वेलकम आपका 2014 में देखा था जब पारस खाड़का की टीम वर्ल्ड कप में जीत के आई थी मैचेस, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को और हांगकॉन्ग को हराया था, और कुछ मार्जिन से अगर हम वो वाला मैच चोक ना करते बांग्लादेश वाला तो हम एक अगले राउंड में चले जाते। बट हैविंग सेड दैट, आप पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे 14 में पहली दफ़ा क्वालिफाई करके, और इस तरीके से मैचेस जीतना, तो दुनिया शॉक हो गई थी, नेपाली फैंस भी सपोर्ट करने आए थे और वो भी शौक थे और अपने स्टार्स को कंधों पे उठा लिया था, पूरी तरीके से रोड जाम था, सब कुछ जाम था।
और एयरपोर्ट के ऊपर आके या जहाँ पे भी उनको मौका मिला वहाँ जाके उनको रिसीव किया, उनको प्यार दिया, हार पहनाए, फूल फूल फेंके, सब कुछ किया। यही हरकत नेपाली पब्लिक करने वाली थी 2014 के 24 के वर्ल्ड कप के बाद। पर 24 के वर्ल्ड कप में अगर हम साउथ अफ्रीका वाला गेम चोक ना करते, मैं कहता हूँ भाई पूरा खतमंडू पैक हुआ होता, पूरा खतमंडू पैक हुआ होता, एक बंदे की चलने की जगह नहीं होती। ये टीम को अपने घर पहुंचने के लिए मेरे भाई मैं कहता हूँ 8 घंटे लग जाते, हिलने की जगह नहीं होती, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया तो अब नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है भाई। 26 वर्ल्ड कप है आपके पास वेस्ट इंडीज सीरीज़ है, एक टेस्ट नेशन को हरा के तो देखो रोहित पौडेल भाई। मुझे पता है आपका भी ड्रीम है कि ऐसा वेलकम जो रविंद्रा को मिल रहा है मुझे भी मिले। सिर्फ आपका नहीं, जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जितने भी आपके जितने भी एथलीट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सबका यही सपना है भाई, सबने यही चाहा है। लेकिन आपको भी मिल जाएगा ये वेलकम, आप करें तो। ये मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आएगी ये बातें भाई, ये मोटिवेशन की बातें हैं। हम ऐसे ही मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टार्स को भाई, क्रिकेट स्टार्स को ऐसे ही मोटिवेट कर सकते हैं। देखो, डरा के ना कुछ नहीं होता, हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ बता के ही मोटिवेट कर सकते हो। अगर मैं डराऊँ आके कि भाई वेस्ट इंडीज़ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं रविंद्रा की मिसाल आपको दे रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसने की है जो कोई मान ही नहीं रहा था। इवन इंडियन जितने वहाँ बैठे थे वो तो मान ही नहीं रहे थे। मुझे तो 100% यकीन था जिस दिन मुझे पता चला इसकी फ़ाइट है, और जब मैंने अपोनेंट्स देखे और मैंने फिर रविंद्रा की देखी, प्रीवियस फाइट्स भी मेरे पास हाईलाइट्स आई और फिर मैंने रविंद्रा को देखा, सारी चीज़ें देखी उसके बारे में, मैं समझ गया ये फाइट ये जीतेगा। और मैंने 2 घंटा पहले ही पोस्ट कर दी थी कि जीत रहे हैं। तो कुछ लोग नीचे कमेंट मुझे कर रहे कि भाई क्या हो गया, पनौती क्यों लगा रहा है भाई, तेरी वजह से हार ना जाए। मैंने कहा हारेंगे तब जब केपी ओली का ट्वीट आएगा, अभी नहीं हारेंगे। तो खैर, तो देख लिया, फिर 2 घंटे पहले ही आपके भाई ने बता दिया था जीतेंगे। और मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा नॉकआउट होगा, लेकिन ये पता था जीत जाएंगे, जीतेंगे ज़रूर। और मुझे ये भी भरोसा था कि मुक्केबाजी होगी और लिटा लिटा के मारना भी होगा। लेकिन वो जो 1 राउंड 2 राउंड फिर तीसरा राउंड, मज़ा ही आ गया वो देख के। बट नेक्स्ट लेवल वेलकम नेपाली ऑडियंस, और उन्होंने वेलकम भी बड़ा बेहतरीन किया। उसके बाद फिर केपी ओली साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, प्रेसिडेंट के ऑफिस में हैं, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें हो रही हैं। और ये भी मुझे सुनने में आया है कि अपनी प्राइज़ मनी से कुछ पैसे डोनेट कर रहे हैं रविंद्रा दान। बहुत बड़ा जेस्चर है भाई, बहुत बड़ा जेस्चर है। और मुझे ये भी न्यूज़ अभी तक नहीं मिली है, और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ मिल जाए मुझे। चतुर बहादुर चतुर बहादुर कह रहा हूँ, केपी ओली या जो आपके प्रेसिडेंट हैं पौडेल भाई, ये कुछ अनाउंस करें प्राइज़ मनी फॉर रविंद्रा। और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैन भी अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता है, पारस खाटका से मुलाकात तो हुई है, 2 लेजेंड्स एक साथ हैं ज़रूर। तो हो सकता है पारस खाटका ने कोई चतुर बहादुर के साथ किया हो कि भाई थोड़ा सा कर दो इधर भी। मुझे ऐसा लगता है एनपीएल में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए रविंद्रा को, और हो सकता है किसी टीम मीटिंग में भी बुलाना चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप गेम या बिफोर एनी बिग गेम। रविंद्रा क्योंकि माइंडसेट वैसा है, वो आके कुछ ऐसी 4-5 पॉइंट्स बोले जिससे टीम हमारी मोटिवेट हो जाए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू यार।